Hello students, today we are going to discuss Lewis structure and Lewis dot structure। जैसा कि आपको याद होगा मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, तो आज हम डिस्कस करेंगे लुईस स्ट्रक्चर। तो लुईस स्ट्रक्चर डायग्राम रिप्रेजेंट द बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम्स विद इन ए मॉलिक्यूल। इट मीन्स लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो डायग्राम होता है वो बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन का रिप्रेजेंटेशन है, और ये एक तरीके से कोवलेंट बॉन्ड में कोवलेंट बॉन्ड जो बनता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है उसको रिप्रेजेंट करने का सबसे ओल्ड मेथड है। अब इस लुईस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए वेरी मोस्ट 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं। जैसे फर्स्ट थिंग इज बैलेंस सेल हैव 8 इलेक्ट्रॉन और मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन। जो बैलेंस सेल है, ठीक है, बैलेंस सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन, या 8 से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को छोड़कर। नेक्स्ट, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज सेंट्रल एटम। जिसे हम सेंट्रल एटम मानते हैं वो कैसा होना चाहिए? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। जैसे कि CO2 में कार्बन ऑक्सीजन ज्यादा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है या कार्बन? तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन कार्बन। तो सेंट्रल मेटल जो एटम होगा वो कैसा होगा? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो जिसे हम सेंट्रल में रखेंगे वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, और उसके अंदर कंपलसरी 8 इलेक्ट्रॉन होने ही चाहिए, या उससे कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां पर 8 से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। थर्ड थिंग ये है कि जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंटेड बाय क्रॉस एंड डॉट, ठीक है, 2 एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं तो एक को हम किससे दिखा रहे हैं? क्रॉस से, और दूसरे को किससे दिखाते हैं? डॉट से। देखा जाए तो एक तरीके से बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन का रिप्रेजेंटेशन है। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल CO2, C2H4 एसिटिलीन, C2H2 इथाइलीन। तो CO2 का जब हम डायग्राम बनाते हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो दोनों में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है। इट मींस सेंट्रल मेटल एटम कौन सा होगा? कार्बन होगा। तो कार्बन की वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। कार्बन को किससे रिप्रेजेंट किया? क्रॉस से। 4 इलेक्ट्रॉन बैलेंस सेल के अंदर हो गए। और ऑक्सीजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 बैलेंस सेल के अंदर। 1 2 3 4 5 और 6। नेक्स्ट ऑक्सीजन के अंदर कितने हुए? 1 2 3 4 5 6। तो दोनों ऑक्सीजन के अंदर कितने बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन है? 6 और 6। और कार्बन के अंदर कितने? 4। तो होगा क्या यहाँ पर? कार्बन को बैलेंस, हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि जो सेंट्रल मेटल एटम होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए और उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो अब क्या करेगा कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा ऑक्सीजन के साथ, और दूसरे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा दूसरे ऑक्सीजन के साथ। तो इसने क्या किया? 2 क्रॉस, ये कार्बन के दोनों इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन के दोनों इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन के दोनों इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन के दोनों इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर इस ऑक्सीजन ने, देखो ये फर्स्ट, इसमें आप क्या देख रहे हो? 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के हैं और 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के हैं। तो दोनों की शेयरिंग से कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और इन दोनों की शेयरिंग से कितने बॉन्ड बने? 2 इलेक्ट्रॉन मिलके क्या फॉर्म करते हैं? एक सिंगल बॉन्ड। अगर 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है? 4 इलेक्ट्रॉन की। तो कितने बॉन्ड बनेंगे? डबल। ठीक, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड आ रहा है? डबल। ठीक वैसे ही कार्बन ने दूसरे ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया, तो ऑक्सीजन की बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। अब 6 में 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड करने पड़ेंगे तभी तो ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो यहां पर भी क्या बना हमारा? डबल बॉन्ड। सेकेंड एग्जांपल इज द इथाइलिन। तो इथाइलिन में का फॉर्मूला होता है C2H4। अब यहाँ पर कार्बन की बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4। अब दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? कार्बन, हाइड्रोजन से ज्यादा है। तो लेकिन यहाँ पर एक दूसरा रूल भी है कि एक्सेप्ट हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन हमेशा कॉर्नर पर ही रहता है, हाइड्रोजन कभी भी सेंट्रल मेटल एटम नहीं बनता। तो कार्बन की बैलेंस सेल में 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं हमारे? 4। तो देखो फर्स्ट हाइड्रोजन ये हुआ,
सेकंड ये हुआ, थर्ड और ये फोर्थ। अब यहाँ पर जब हाइड्रोजन अपना डुप्लेट कंप्लीट करेगा तो कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से शेयर करेगा। नेक्स्ट हाइड्रोजन अपना डुप्लेट इस तरीके से शेयर करेगा। नेक्स्ट और लास्ट सभी हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीटेड है। अब बात करते हैं कार्बन की। तो कार्बन क्या करेगा, 1 अब इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितने इलेक्ट्रॉन है कार्बन की वैलेंस सेल में, 8। सेकंड कार्बन की बात करते हैं, 1 2, ये क्या करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए कार्बन ने इस हाइड्रोजन के साथ क्या बनाया, सिंगल बॉन्ड, इसके साथ भी सिंगल बॉन्ड, इसके साथ भी सिंगल बॉन्ड, इसके साथ भी सिंगल बॉन्ड, और दोनों कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड बन रहा है, डबल बॉन्ड। ठीक है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, डबल बॉन्ड C2H4। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज C2H2। यहां से कट कर दो। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज C2H2 इथाइलिन। तो 2 कार्बन फर्स्ट एंड सेकंड। तो कार्बन की वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, सेम वही कंडीशन होगी जो ऊपर वाले एग्जाम्पल में थी। कार्बन इस तरीके से अपना हाइड्रोजन इस तरीके से अपना डुप्लेट कंप्लीट करेगा, और जब बात कार्बन की आएगी तो कार्बन इस तरीके से अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। नेक्स्ट कार्बन काउंट करिए, 3 6 7 और 8। ठीक सेम कंडीशन ऑक्सीजन में आएगी। ऑक्सीजन के अंदर कौन सा बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड। यहाँ पर हाइड्रोजन शेयरिंग करेगा एक हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन के साथ, दूसरा हाइड्रोजन शेयर करेगा दूसरे हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन के साथ। तो इस तरीके से हमने देखा कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर में जो बैलेंस सेल के जो इलेक्ट्रॉन है केवल वही पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वही हमारा कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में भी डबल बॉन्ड होता है। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन है बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन का जो कोवलेंट बॉन्ड की शेयरिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। थैंक यू।